बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेशन। हाउ टू डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस टाइप का होता है। ये जो अब मैं फंक्शन लिख रही हूँ, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, यानी कि जब ई की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत ही इजी सा मेथड है, सिंपल सा फार्मूला है। पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लें कि इसमें ई जो है वो बेस में होगा, ये ए जो है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और एक्स वेरिएबल होगा हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब भी वेरिएबल ई की पावर में चला जाए तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेट किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल, हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे अपना फंक्शन लिखेंगे। ये मैं आपको मेन फार्मूला बता रही हूँ कि फार्मूला किस तरह से बनता है। पहले एज इट इज़ पूरा फंक्शन लिखना है आपने। जो भी पूरा फंक्शन होगा वो आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ पावर का डेरिवेटिव। ए एक्स डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे? पावर का, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 1 आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका वेरी सिंपल डेरिवेटिव है। आपने इसी फार्मूले के तहत डेरिवेटिव लेना है। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी। ये तो मैंने जनरल आपको फार्मूला बताया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव लेने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ई की पावर 2x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2x। डेरिवेटिव किस तरह से लेना है मैंने ऊपर आपको बताया था कि पहले पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख लेना है, ई की पावर 2x। फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव लेना है। आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप पूरे स्टेप करेंगे। ई की पावर 2x एज इट इज़। जब डेरिवेटिव लेंगे 2x का तो वो कैसे लेंगे? 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। और x का जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। अब इसको हो गया। एक और एग्जांपल करेंगे कि एक्सपोनेंशियल की पावर में x की पावर आ जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर में वेरिएबल और वेरिएबल के मज़ीद पावर। हम इस फंक्शन का भी इजीली एक्सपोनेंशियल वाले डेरिवेटिव के फार्मूले से ही डेरिवेटिव ले सकते हैं। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। कैसे? वही वाला फार्मूला रिपीट करेंगे, ई की पावर एक्स 2, पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखा। इसके बाद हमने क्या करना होता था? पावर का डेरिवेटिव लेना था। पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव पावर रूल के तहत लेंगे। पावर रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी बताती हूँ अभी आपको। ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे? पावर ऊपर एक्स में आपको पावर नज़र आ रही है। पावर रूल से डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा बेस का, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 1। मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ को। ई एक्स स्क्वायर 2
ये हम लिख लेंगे 2x e की पावर x स्क्वायर। अब ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। फार्मूला बहुत ही इजी फार्मूला है। एक दफ़ा आप अगर फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला याद करना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं लिख के दे देती हूँ। d/dx e की पावर ax। ए हमेशा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ए कांस्टेंट को शो करता है। अगर हम ए की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते। पिछले क्वेश्चन में हमने ए की जगह पे 2 लिया था, हम ए की जगह पे अगर 1 लेंगे तो ई की पावर एक्स आ। और इसी तरह इस एग्जांपल में हमने एक्स के साथ कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, हमने ए की जगह पे 1 रखा था। ए आपका कोई भी कांस्टेंट होगा जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसका फार्मूला है, ये आपका मेन फार्मूला है एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव का। अगर आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आपको प्रॉपर क्वेश्चन करते हुए प्रॉपर प्रोसीजर करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम बारी बारी 2-3 स्टेप करेंगे और उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम अपने मेथड को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना कैसे है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, सबसे पहले आपने पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद उसकी पावर में जो भी कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। ज़रूरी नहीं फंक्शन सिर्फ एक्स ही होगा। मैं आपको 2-3 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिख के दिखाती हूँ। ई की पावर साइन एक्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं पावर में एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स के साथ आप हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। इसके अलावा ई की पावर 0x, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो 0 होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि ई की पावर 0 भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ई की पावर 0 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 ही होगा क्योंकि ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि 0 होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से होते हैं और इनका डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है। पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। पावर में जो कुछ भी होगा उसे उसी रूल के तहत उसको डेरिवेट करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव असल में लेते कैसे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।